कीजिए बाबू। जल्दी ऑन करो संकल्प मेरे बाबू। देखो संकल्प समझा जाए बोली मेरी। देखो संकल्प क्या नहीं है जो। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? डेटा हैंडलिंग पढ़ा रहे हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे ला एक होता है टेबल बना के, है ना। जैसे बाबू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आगे थोड़ा सा और बताएंगे उसमें। फिर उसके बाद होता है एक ग्राफ होता है ना। बीच में एक डेट बाबू टॉपिक है मेरे लाल, मीन मीडियन मोड। ये क्या होता है सर? तो पहले आपको बाबू मीन बता देते हैं, उसके बाद मोड बता देंगे, मीडियन बता देंगे। किसका सर बाबू? रितिका, अनग्रुप डाटा का, है ना। जैसे बाबू डाटा क्या है, ग्रुप में नहीं है, टेबल के फॉर्म में अरेंज नहीं है। अगर टेबल के फॉर्म में डेटा अरेंज रहेगा तो उसका बाबू टेंथ में पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप डाटा का मीन मीडियन अलग तरीके से निकालेंगे, अभी नाइन में अनग्रुप वाला। ठीक। तो मीन का फॉर्मूला कल बताए थे बाबू अदिति। एक चीज ऑन करो बाबू। मीन का फॉर्मूला क्या बताए थे, समझना है शांति से। मीन का जो फॉर्मूला बताए थे, मीन मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है बाबू मेरे? मीन का मतलब क्या होता है अमन शैतान? एवरेज होता है। समझना बाबू, नहीं लिख पाया अमन बाबू तो बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझाते हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? जितने भी सारे रहते बाबू, सम ऑफ ऑल टर्म्स, या जो भी डाटा है ऑब्जर्वेशन है सारे का बाबू, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कि नहीं बाबू, ऑब्जर्वेशन मेरे भोले। अब बट्टा क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यही करते हैं जितना टोटल नंबर है। ठीक। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी तरह से मीन निकालते हैं, है ना बाबू। हाँ सर। ये संकल्प ऑन करो ना बाबू, बंद नहीं करना मेरे भोले, जाके सो गया बाबू मेरे। ठीक। तो अब इसी मीन पे बेस क्वेश्चन है का, तो कल बेसिक वाला क्वेश्चन करवाए थे, आज थोड़ा सा बाबू लेवल थोड़ा सा और राइज, उसके बाद थोड़ा सा और राइज कर देंगे, है ना। तो क्या करा बाबू, मीन ऑफ 24 नंबर, 24 नंबर का मीन दिया हुआ है कितना? 35 है। उसके बाद करा हर एक नंबर में थ्री ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कर दीजिए मेरे बच्चे? थ्री ऐड कर दीजिए हर एक नंबर में। तो आपका मीन बाबू, न्यू मीन क्या होगा, यही समझना है। तो इजे बाबू किसी भी इसमें चार टाइप बनेगा, है ना मेरे लाल। या तो किसी मान लो कोई नंबर है बाबू, 10 गो नंबर दे ले, उसका मीन दे देगा। आ कहेगा बाबू 10 हर एक नंबर में ऐड कर दीजिए तो नया वाला मीन क्या होगा। या हर एक नंबर में 10 सब ट्रैक कर दोगे तो नया वाला मीन क्या होगा। या बाबू हर एक नंबर में बाबू मान लो 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो नया नंबर क्या बनेगा। तो देखो इसको बाबू सिंपल एक छोटा सा बाबू छोटे से क्वेश्चन से समझा देते हैं क्या होता है एग्जैक्टली में। उसके बाद इसको बाबू एक्सप्लेन कर देंगे। तो जैसे मान लो आपके पास बाबू चार नंबर देल हैं, बात समझिए रीत का। समझ के पढ़िएगा तो अच्छे से सीखिएगा बाबू। और खाली सॉल्यूशन कर देंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे बाबू आपके पास मेरे लाल मान लो 5 गो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। समझिएगा मेरे बोले। तो अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है बाबू, इसका मीन निकाला जाए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मेरे लाल, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर समझना है मनु शैतान। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन अगर निकालिएगा तो पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन कैसे निकालोगे? अक्षिता बोली, है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन है सर? वन है सर, टू है सर, थ्री है सर, फोर है सर, फाइव है, यही 5 नेचुरल नंबर है ना। अब इसका मीन निकालने कह रहा है, बात समझना है। हम इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे मान लो बाबू कि पहले 5 गो नेचुरल नंबर का मीन मान लो निकाल दिया। अब कह रहा हर एक नंबर में दो बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद मीन निकालिए तो क्या होगा, है ना। तो मान लो पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन कितना आएगा, सारे का सम करोगे बाबू मेरे। 1 + 2 + 3 + 4/5। तो 5 9 12 3 15 हो जाएगा। 15 बटा कितना हो गया बाबू? मान लो 5 हो गया, थ्री आ गया मीन, कि नहीं। हाँ। अब आपको हम क्या करें, हर एक नंबर में बाबू तीन बढ़ा दो। फर्स्ट 5 नेचुरल अब कह रहे हैं हर एक नंबर में तीन बढ़ा दीजिए, हर एक नंबर में। तो नया वाला मीन कितना होगा सोचिए। इसी पे बेस ये क्वेश्चन है मेरे लाल, है ना। तो कह रहे बाबू हर एक नंबर में तीन बढ़ा दो। तो
तो पहले आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन था? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यही है फर्स्ट 5 नेचुरल। अब कह रहा हर एक नंबर में 3 ऐड कर दीजिए। तो जब हर एक नंबर में 3 ऐड कर दीजिएगा बाबू, तो न्यू बाबू नंबर क्या हो जाएगा? नया वाला ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? न्यू ऑब्जर्वेशन। इस पे जो बेस क्वेश्चन है बाबू, उसी पे एक छोटा क्वेश्चन लेके आपको हम समझा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन आ गया 3। ये संकल्प ऑन करो ना, बोला मेरा। अब उसके बाद हम कह रहे बाबू कि हर एक नंबर में 3 ऐड कर दो। तो अब नया वाला ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? तो 1 में 3 ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हर एक नंबर में 3 ऐड कर देना। 2 में 3 ऐड करोगे बाबू तो एक नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे 7 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे 8 हो जाएगा। यदि हर एक नेचुरल नंबर में 3 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा नंबर। अब इस अब इसका मीन निकालिए। क्या कीजिए? इसका मीन निकालिए। अब मैजिक देखिए, पुराने वाले मीन से नए वाले मीन में कंपेयर कीजिए। तो अब इसका मीन निकालिएगा मेरे लाल। तो कैसे निकालिएगा? 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अपॉन पांचे मेरे भोले। अब कितना होगा? 8 7 15 और 15 13। 21 हो जाएगा। 21 8 30 हो जाएगा। तो 30 बटा कितना? 5 बराबर 6 हो गया। क्या मैजिक हुआ सर? पहला का मीन कितना था? 3 था। अगला मीन कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे कैसे? तो बाबू मीन में क्या बाबू, यदि किसी नंबर में बाबू जितना ऐड करते हो मीन उतना ही बाबू, मीन में भी वही उतना ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कोई आपको बोल दे बाबू, अक्षिता क्या देख रहे बोली कि मान लो 10 गो नेचुरल नंबर का मीन दे है 20, 10 नेचुरल नंबर का मीन दे दिया 20, अकारा हर एक नंबर में 5 ऐड कर दीजिए। तो नया वाला मीन कितना हो जाएगा? तो 10 का 20 दे है, तो 5 ऐड करेंगे तो मीन में भी 5 क्या होगा? ऐड हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह से मेरे लाल 5 गो नेचुरल नंबर का मीन 3 हो गया। उसके बाद आपको हमने क्या बोला कि 3 3 हर एक नंबर में ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो नंबर हर एक नंबर बढ़ गया, है ना? तो फिर मीन निकाले 6 हो गया। तो जो पुराना वाला मीन था बाबू, उसमें कितना ऐड हो गया? 3 पुराना वाला था, नया वाला 6 आ गया, तो 3 ऐड हुआ। कि तो किसी नंबर में जितना ऐड कीजिएगा ना हर एक ऑब्जर्वेशन में, मीन उतना ही बढ़ेगा। इसी तरह से किसी नंबर में जितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मीन उतना ही क्या होगा? घट जाएगा। तो 1 मार्क्स में याद रखिएगा। अब जैसे आपको पूछ दे बाबू, इस पे बाबू 3 4 गो क्वेश्चन है, सबके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। मान लो 5 नंबर का मीन दे बाबू, मान लो कि है ना बाबू, 5 नंबर का मीन मान लो 7 दे दिया। अब कह रहा बाबू 4 हर एक नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए। हर एक नंबर में 4 से क्या कीजिए बाबू? मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हर एक नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नया वाला मीन कितना होगा? तब पुराना वाला मीन 7 था ना, जब हर एक नंबर से 4 मल्टीप्लाई करो तो मीन में भी कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई होकर नया वाला मीन 28 हो जाएगा। मान लो बाबू 5 नंबर का मीन दिले मेरे लाल, मान लो 7 दिले, अकारा बाबू 2 हर एक नंबर में सब ट्रैट कर दो। 2 क्या कीजिए? हर एक नंबर में सब ट्रैट कर दीजिए। तो नया वाला मीन कितना बन जाएगा? तो नया वाला मीन जो बनेगा, पुराने वाले में 2 सब, हर एक नंबर में जितना सब ट्रैट होगा उतना ही बाबू नया वाला में सब, नया वाला जो मीन होगा पुराने में सब ट्रैट हो जाता है। 7 में 2 सब ट्रैट कर दो, कितना? 5 हो जाएगा। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है कि 24 नंबर का मीन 35 दिल्ली है, दिया हुआ है। तो कारा संकल्प इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 3 ऐड कर दोगे तो नया वाला मीन कितना हो जाएगा? तो 24 नंबर का 35 है, 3 जब हर एक नंबर में ऐड कर रहे हैं तो जो नया वाला मीन होगा 35 + 3 कितना? 38 हो जाएगा। तो 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट तो बना लीजिएगा, लेकिन 2 मार्क्स में आ जाएगा तो आपको एक्सप्लेन करके बनाना पड़ेगा, है ना? 1 मार्क्स में आएगा वो जितना बाबू मीन 24 नंबर का 35 है, मान लो 5 ऐड कर दिया तो मीन में भी 5 ऐड कर दीजिएगा। 6 ऐड करेगा, मीन में भी क्या होगा? 6 ऐड हो जाएगा। तो एक नंबर में बाबू इजी है भोला मेरा मन, है ना? 1 मार्क्स में तो ऐसे है। अगर 2 3 मार्क्स में आ गया तो आपको एक्सप्लेन करके लाना पड़ेगा कैसे हुआ। तो आपको नहीं ना दिया बाबू 24 कौन नंबर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब 24 नंबर से नहीं दिया हुआ सर कौन सा नंबर है, तो मान लेते सर नंबर मेरा क्या है? ऑब्जर्वेशन मान लेते x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू कहाँ? 24 तक। 24 को तो नंबर पता नहीं मेरे ला।
तो मान लेते ऑब्जर्वेशन, मान लेते मेरे ला लेट द 24 नंबर कितना, x1 x2 x3 x4, सारे का सम अपॉन बाबू कितना 24 बराबर 35, है ना। हाँ सर, मतलब कैसे करेंगे मेरे भोले, ऐसे करेंगे बच्चे मेरे कि नहीं मेरे बोले, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिए। यदि किसी नंबर में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो मीन में भी वही काम करना है कि नहीं। हाँ सर, ये सब ध्यान रखना रितिका, पापा जी के सामने क्लास होगा पूछेंगे भोले ओरल टेस्ट में। नेक्स्ट मेरे बच्चे, तो कैसे बनाएंगे मेरे भोले, तो इसी तरह बनाएंगे बाबू, लेट बाबू, लेट 24 ऑब्जर्वेशन मान लेते मेरे बाबू, लेट 24 ऑब्जर्वेशन, लेट 24 ऑब्जर्वेशन बी बाबू मेरे, क्या मान लेते, x1 मान लो, x2 मान लो, x3 मान लो, कॉमा दीजिए, है ना, x4 मान लीजिए, x5 मान लीजिए, क्योंकि 24 नंबर्स दिया तो लेट द 24 नंबर्स, नंबर्स ही लिख देते बाबू मेरे, 24 नंबर, लेट द 24 नंबर्स बी बाबू, x1 x2 x3, कहाँ तक बाबू मेरे, है ना, कहाँ तक बाबू, x24 तक 4 नंबर। अब इसका मीन दिया 35, तो इस ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकालिएगा सोचिए, इसका मीन कैसे निकालोगे जी, सबका सम क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस x4 बाबू प्लस x5, अप टू कहां तक मेरे भोले, 24 तक, सारे का सम बटा क्या करेंगे संकल्प बाबू, 24 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा, 24 नंबर। अब 24 नंबर का मीन दिया हुआ 35 दिया हुआ, कितना दिया मेरे बच्चे, 35 दिया हुआ, तो इसकी मीन 35 दी हुई है कि नहीं, ठीक से, मतलब क्या बाबू मेरे, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस संकल्प बोला x4 अप टू कहां तक, 24 तक, बाई ये थर्ट, है ना, बाई 24 मेरे बोले। अब यहां से क्या करो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 से क्या करेंगे बाबू मेरे अक्षिता, मल्टीप्लाई कर दें तो सारे नंबर का सम निकल जाएगा, तो 34 मल्टीप्लाई 24 बराबर कितना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस x4 अपावन कहां तक, 24 तक, तो सम ऑफ बाबू ये ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, सारे नंबर का सम है, 24 नंबर है ना जितना, 1 2 3 सारे नंबर का सम बराबर इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, तो 35 टू जा 700, 35 चौ बाबू कितना, 140, तो 700 140 840 हो जाएगा, अरे 35 24 से मल्टीप्लाई करना, तो 35 मल्टीप्लाई 20 करो ना जी, तो 35 मल्टीप्लाई टू 700, अब फिर 4 35 4 जाए वो 140, सर 840। हाँ तो 840 हो जाएगा, ये क्या हो गया, सब नंबर का सम हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब प्लस x4 अप टू बाबू x24, तो ये सारे नंबर का सम इतना आ रहा। अब क्या करो, हर एक नंबर में कितना 3 ऐड कर दिए, है ना, तो नाउ बाबू, है ना, 3 इज एडेड टू ईच नंबर, क्या करेंगे बाबू, नाउ बाबू मेरे 3 इज एडेड बाबू, क्वेश्चन कह रहा 3 इज एडेड संकल्प बाबू इन ईच नंबर, तो हर एक नंबर में 3 ऐड कर दीजिएगा तो न्यू नंबर क्या बन जाए, इसी में 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर दोगे तो नंबर x1 है, तब x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 x3 प्लस 4 इतना, तो 3 3 ऐड हो जाएगा तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 843। तो बाबू न्यू ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, बात समझिए, x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 x3 प्लस 3 x4 प्लस 3, हर एक में 3 3 ऐड होगा ना,
तो ऐसे कर करके 24 होगा। मतलब क्या सर, इसीलिए मीन मेरे भोले। तो 3 जब हर एक नंबर में ऐड हो जाएगा बहुत, अब नंबर क्या बन जाएगा, जो भी नंबर था उसमें 3 ऐड हो जाएगा, x1 + 3। जो भी नंबर था उसमें 3 ऐड हो जाएगा। जो भी नंबर था मेरे लाल उसमें क्या हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, x3 + 3। x3 4 + 4 मेरे भोले, x4 प्लस कितना 3। आप टू कहाँ तक, 24 तक कि नहीं। हाँ सर। तो यही तो समझना है मेरे बच्चे, कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर। आगे समझिए। आप बाबू मेरे, हमको यही न्यू मीन निकालना है। क्या निकालना है, न्यू मीन निकालना है। बाई कितना, 24। सारे थ्री को एक साथ लिख लो। x1 x2 के एक साथ, 3 3 3 3 कई बार, 24 बार। अरे थ्री, हर एक नंबर में थ्री इंक्रीज करेगा तो 24 नंबर है, तो 3 + 3 + 3 3 24 टाइम। तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 24 टाइम। तो सारे थ्री का सम कितना आ जाएगा, 3 3 3 24 बार करेगा तो 72 हो जाएगा। अरे 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। ऐसा ऐसा करके 24 बार करोगे तो 3 24 3 जा 72 हो जाएगा। तो 72 बाबू, +x1 + x2 आप +x3, सबसे थ्री बाहर निकल गया। आप +x4 प्लस बाबू डॉट 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 x24 अपॉन कितना मेरे बच्चे, 24। ओके। अब x1 x2 x3 x4 24 की वैल्यू इतना दिया हुआ। x1 + x2 + x3 + x4 24 की वैल्यू इतना दिया हुआ, तो उसकी वैल्यू रखेंगे। लिखो मेरे भोले, एक लाइन और मेरे लाल, 2 लाइन। इसके बाद मेरे भोले न्यू मीन, कौन सा निकल गया, न्यू मीन निकल गया। अब x1 x2 x3 की वैल्यू सर 84 दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो न्यू मीन बराबर क्या लिखोगे, जो न्यू मीन होगा क्या होगा अमन बाबू, 72 हो जाएगा। अब प्लस बाबू x1 x2 की वैल्यू आ गया 840 अपॉन बाबू 24। ये कैसे हुआ जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो न्यू मीन बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो। तो ये हो जाएगा 2 8 7 12, 7 4 11, 11 1 9 हो जाएगा। अपॉन 24 हो जाएगा। 24 से बाबू डिवाइड करो 912 को। 24 24 96 ना होता जी, 72 टाइम्स में। ये हो गया भोला मेरा 11 में 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 24 अट्ठी 8 32 38 बार में कट जाएगा। तो कितना हो गया, 38 हो गया। इसलिए न्यू मीन कितना हो जाएगा अक्षिता। तो इस तरह से बनाना मेरे भोले। लिखो बाबू अमान, न्यू मीन कितना हो जाएगा जी, 38 हो जाएगा। तो वही आप शुरू में बता दिए बाबू, 24 नंबर का बाबू मीन 35 है, 3 ऐड कर दोगे तो 35 + 3 कितना होगा, 38 होगा। डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। लिखिए अमन बाबू। लिख रहे हैं। लिखो मेरे बच्चे। अब मोनोबरी कहाँ पबजी खेल रहा है जी। सर नहीं पता वो कौन सी कर रहा है। बाबू लाइन लेंथ उसका गड़बड़ हो रहा है मेरे भोले, आप मन से पढ़िए मेरे भोले। शैतानी कर रहा है बाबू मेरे। लिखो बाबू अक्षिता।
गप नहीं करना बाबू, अमान जल्दी लिखिए जी, जल्दी लिखिए, तेजी से लिखो बाबू। पापा जी आ रहे बाबू अदिति सरस्वती पूजा में जी? नहीं आ रहे हैं? जल्दी कीजिए मेरे बोले। तो इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट कर रहेगा तो ओवरऑल मीन में क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। अगला भी इसी तरह से बनेगा, कैसे बनेगा बताते हैं मेरे बोले, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी है। ए संकल्प पैसे कैसे मेरे भोले? जल्दी लिखिए दीदी। तो कंसेप्ट वही लिखा बाबू, मीन अगर एन ऑब्जर्वेशन का बाबू एक्स बार है, अगर ईच ऑब्जर्वेशन में बाबू पी इंक्रीज कीजिएगा तो मीन भी उतना बढ़ जाएगा। कहे का मतलब वही हुआ, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में मेरे बाबू। चलो आगे समझते हैं, जल्दी करो रितिका। अगला क्वेश्चन बाबू इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में है। चलिए मेरे भोले, अब नहीं लिख पाए बाबू तो स्क्रीनशॉट लो, अक्षिता बोले। नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, चूंकि आगे पढ़ना भी मेरे भोले। देखो मेरे लाल, तो यही कॉन्सेप्ट में लिखा बाबू, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज बाबू, मान लेते हैं x1 x2 x3। कोई ऑब्जर्वेशन है बाबू, उसका मीन दिले है कितना, x बार दिया हुआ है ना। यदि ऑब्जर्वेशन के मीन को बाबू बढ़ा दो, जितना ऐड कर दोगे हर एक में, तो मीन भी वो मीन में भी वही ऐड कर दीजिएगा। सेम सिनारियो बाबू सब्ट्रैक्शन का है। यदि किसी ऑब्जर्वेशन का मीन मान लो बाबू एक्स बार दिया हुआ और उसमें हर एक नंबर में मान लो बाबू 5 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो नयका वाला जो मीन होगा उसमें भी उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, पुराने वाले में बाबू क्या कीजिएगा, उतना सब्ट्रैक्ट करके नया वाला मीन हो जाएगा। उसी पे बेस क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 8 नंबर इज 25, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच नंबर बाबू देन फाइंड द न्यू मीन, है ना। अगर बाबू कोई नंबर 8 नंबर, उसका मीन कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अब कह रहा 5 हर एक नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा वो, तो नया वाला मीन कितना होगा, तो जो मीन है बाबू, है ना 25 है मेरे लाल, इसमें भी द मीन ऑफ 8 नंबर इतना 25 है, तो जो नया वाला मीन होगा वो 25 - 5 कितना होगा, 20 होगा। नया वाला मीन कितना हो जाएगा, 25 - 5 20 हो जाएगा। तो 1 मार्क्स में आओगे तो डायरेक्ट मार दोगे, लेकिन 2 मार्क्स में आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही करेंगे मेरे लाल, लेट द 8 नंबर्स ऑफ बाबू x1 x2 x3 x8 तक बाबू, इसका मीन निकालेंगे, x1 + x2 x8/8 करेंगे। फिर क्या करेंगे, हर एक में बाबू 5 सब्ट्रैक्ट करके बाबू, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो यही काम बाबू इसमें भी करेंगे। कैसे मेरे भोले, ऐसे मेरे बच्चे, कि नहीं? हाँ सर, देखो कैसे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो ये सब मीन में और भी है बाबू, 1 2 क्लास चलेगा, और भी कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं मीन से रिलेटेड। फिर हम लोग बाबू मोड वाला पढ़ेंगे, फिर आपका ग्राफ बाबू एंट्री करेंगे, हिस्टोग्राम वगैरह, कि नहीं? ठीक सर, देखो मेरे भोले कैसे कीजिएगा।
इसी तरह पढ़ेंगे करेंगे बाबू मेरे सॉल्यूशन बाबू। लेट द 8 नंबर्स भी बाबू x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 उसका मीन दिया हुआ है। तो लेट द बाबू 8 नंबर्स कौन कौन से मानेंगे मेरे बच्चे? लेट द 8 नंबर्स भी बाबू मेरे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8। छोटा नंबर है सर तो 8 तक लिख सकते हैं। पिछले बार में 24 था बाबू तो उतना लिखने में परेशानी हो जाता है, इसीलिए x1 x2 x3 और आपको क्या किया मेरे लाल, हाई डॉट डॉट करके 24 लिख दिया। तो अब इसका मीन निकालिए। तो मीन क्या होगा मेरे भोले? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 है ना, प्लस x6 बाबू और x7 प्लस x8। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर बाबू 8 हुए मेरे लाल। अब इसका मीन दे ले 25 दिया हुआ, इसका मीन 25 दिया हुआ है ना। तो अभी इधर इधर से बाबू मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू 25 में। अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना मेरे बच्चे, कितना थकाओगे। 25 में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू बराबर क्या लिखेगा, x1 x2 x3 x8 तक लिखेंगे। x1 प्लस x2 प्लस संकल्प शैतान x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 x7 प्लस x8। 25 जो मीन है मल्टीप्लाई करोगे। ठीक सर। तो ये हो गया बाबू पुराना वाला। 25 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 200 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे बोले 25 मल्टीप्लाई 8 कितना, 200 हो जाएगा। रह देते फिलहाल बाबू, या एक लाइन लिखोगे तो फिर इतना और लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 दे दो। अब क्या कहता बाबू, 5 इज सब्ट्रैक्टेड। तो क्या करा बाबू, नाउ 5 इज सब्ट्रैक्टेड मेरे लाल। 5 सब्ट्रैक्ट करो, 5 इज सब्ट्रैक्टेड इन ईच नंबर। हर एक नंबर में 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x3 माइनस 5 है ना। तो नंबर क्या बनेगा सोचो मेरे भोले, 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर्स आपका क्या बन जाएगा, x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 यही बनेगा, x3 माइनस 5 बनेगा, x4 माइनस 5 बनेगा, यही बनेगा ना। हर एक में 5 सब्ट्रैक्ट कर देना। ये संकल्प फिर सो गया जी, ये तो शैतान तब बाबू ऐसे है कि भोला मेरा थोड़ा सिंसियर रहो भोला, ऐसे दिक्कत होगा संकल्प ना, आपका प्रोग्रेस होगा ना बाबू पेरेंट्स का प्रोग्रेस होगा, किसी का बाबू सबका बर्बादी है। पढ़ने में तेज रहिएगा सब खुश। x5 माइनस 5 होगा मेरे बच्चे, x6 माइनस 6 हो जाएगा, x7 5 रहेगा जी, x7 माइनस 5 होगा और x8 माइनस 5 हो जाएगा। ये न्यू नंबर्स हो गया मेरे बच्चे। तो अब मीन कितना हो जाएगा, मीन कितना हो जाएगा, न्यू मीन जो बनेगा मेरे भोले, सारे का सम करेंगे बटा टोटल नंबर 8 करेंगे बाबू, हो गया। अब सबको x1 x2 के एक साथ माइनस माइनस 5 एक बार। तो जो न्यू मीन होगा, न्यू मीन होगा x1 x2 x3 x4 x5 x7 को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अब प्लस कितना बाबू, x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। अब माइनस 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 8 बार होगा तो कितना ऐड करके होगा, माइनस 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 10 माइनस 15 माइनस 20 ऐसे करके माइनस 40 अपॉन 8। x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितना बाबू मेरे, 25 मल्टीप्लाई 8 है ना। तो यही आपको करना होता है न्यू मीन मेरे भोले। x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट करो, 25 मल्टीप्लाई 8
25 मल्टीप्लाई 8 -40 बाबू अपॉन 8। 25 8 जा कितना 200। तो न्यू मीन मेरे भोले 200 -40 अपॉन 8। 200 -40 160 अपॉन 8। ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सूर्य में बोले थे बाबू 20 आएगा मेरे बच्चे। तो ये न्यू मीन हो गया कि नहीं। हाँ सर। आपका यही न्यू मीन हो गया भोला मेरा, और कुछ। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन 2 मार्क्स में आएगा बाबू मेरे। तो एक्सप्लेन कीजिएगा। कुछ नहीं बाबू, जितना है उसको ऐड करके माइनस करके सबको एक जगह कर दो। अगला क्वेश्चन मेरे ला, लिखो जल्दी जी। अक्षिता, लिखो बोली। Yes, yes, sir. लिखिए लिखिए। जल्दी लिखिए। अगला मेरे ला, तो ये ऐड का हो गया, सब्ट्रैक्ट का हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का, किसका मेरे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन का होता है 6 नंबर। नेक्स्ट बोले 6 नंबर बाबू। द मीन ऑफ द मीन ऑफ 15 नंबर। द मीन ऑफ 15 नंबर इज बाबू 27। इफ each number is multiplied by 4, if each number is multiplied by 4 मेरे ला, if each number is multiplied by 4, what will be mean of the new number? What will be the mean of न्यू नंबर? तो अगर बाबू 50 नंबर का मीन 27 है, तो 4 मल्टीप्लाई करो तो मीन में भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 4 जा जितना होता है वही उसका कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा। इसी चीज को इसी तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा। लिखिए जी। जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। सर यहाँ पे आपने न्यू मीन में ना 2 बार लिख दिया ये x2। वाट विल बी मीन ऑफ न्यू नंबर? क्या हो गया बोली, कहाँ क्या लिखा गया रितिका? या न्यू मीन में ऊपर ब्लैक कलर में x2 2 बार। न्यू मीन, अच्छा यहाँ 2 बार हो गया, चलो। x3 x4। जल्दी लिखिए मेरे बोले। आगे बाबू। तो मल्टीप्लाई, ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। फिर इसमें बाबू कुछ नंबर का मीन दिया हुआ रहेगा, बीच वाले नंबर का मीन निकालना है। 10 नंबर का कहेगा 5वां नंबर क्या था, है ना। कह देगा बाबू 10 नंबर का मीन इतना है बाबू, जिसमें 4 नंबर इतना है, तो 5वां नंबर क्या था। इसे टाइप का क्वेश्चन रहता है, 2 3 टाइप का रहता है, सब कर लेंगे। लिखिए जल्दी से।
देखो बाबू, तो अभी क्या करा, 15 नंबर का मीन 27 है और करा बाबू इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4। तो लेट द 15 नंबर बाबू x1 x2 x3 अप टू ये 15 तक उसका मीन निकालेंगे, 27 से इतना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हर एक नंबर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना होगा, 4x1 4x2 4x3, है ना। हाँ सर। तो 3 4 को लिखते मेरे भोले कितना थकिएगा। देखो मेरे बच्चे क्या है नहीं है जी, यही तरीका करेंगे मेरे भोले, और कुछ नहीं इसमें करना है संकल्प। लेट द बाबू नंबर भी बाबू, लेट द 15 नंबर, कौन सा नंबर, 15 नंबर बी x1 x2 x3 अप टू कहां तक मेरे भोले, x15 तक मान लीजिए, हो गया। अब मीन ऑफ बाबू, तो x1 x2 x3 सारे का सम करेंगे बाबू अप टू कहां तक, प्लस x15 तक, नीचे कितना कीजिएगा 15 कीजिएगा, तो इसका मीन दिया बाबू 27 दिया हुआ। कितना मीन दिया हुआ, 27 दिया हुआ। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 इंटू 50 बराबर कितना, x1 प्लस x2 प्लस x3 आप प्लस मेरे बच्चे x4 डॉट 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 प्लस x15 हो गया, बात खत्म, है ना। एक इक्वेशन यहां से दे देते हैं। अब करा हर एक नंबर में 4 मल्टीप्लाई करो, कितना करो बाबू मेरे, 4 मल्टीप्लाई कीजिए अदिति, तो न्यू नंबर क्या बनेगा सोचो जी। नाउ मेरे लाल, हर एक नंबर में अगर 4 मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाय बाबू 4 इन ईच नंबर, क्या बनेगा दीदी बोलो जी। हर एक नंबर से में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नया वाला नंबर क्या बनेगा, अदिति। हमको पता चलता है दिन रात सर, कैसे 10th पास करेंगे कि नहीं मेरे बच्चे। तो नया वाला नंबर क्या बनेगा बाबू, न्यू नंबर बाबू क्या x1 बन इंटू जाएगा, 4 x2 इंटू 4 x3 इंटू 4। हाँ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4x1 हो जाएगा, उसी तरह से बाबू 4x2 हो जाएगा, 4x3 हो जाएगा, उसी तरह से डॉट डॉट 4x 15 नंबर है तो 4x15 हो जाएगा। अब इसका मीन निकालेंगे, तो न्यू मीन क्या निकालेंगे बाबू मेरे, न्यू मीन निकालेंगे, सारे का सम करेंगे बाबू 4x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 अप टू कहां तक बाबू, डॉट 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 4x15 डिवाइडेड बाय 15 नंबर है 15 करेंगे तो न्यू मीन निकलेगा। 4 कॉमन ले लो मेरे बच्चे, सारे से 4 कॉमन ले लीजिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बच जाएगा, x1 x2 x3 सबसे 4 बाहर निकाल लो, निकालो 4 करो विचार बटा 15। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितना, 27 मल्टीप्लाई 50, इसकी वैल्यू पुट करेंगे मेरे लाल, तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा बाबू, आंसर आएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो जो न्यू मीन होगा 4 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितना सर, ये 27 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 15, 15 कट गया, 15 कट गया तो कितना बच जाएगा न्यू मीन, तो 4 मल्टीप्लाई 27, तो इसीलिए न्यू मीन कितना हो जाएगा, 7 28 7 दूनी 8 पर 2 10 108। 100। वो पहले भी बोले थे बाबू, अगर हर एक नंबर में जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा मीन भी में उतना ही से मल्टीप्लाई, तो 27 मल्टीप्लाई 4 ही करना, अल्टीमेटली वही आया, 4 मल्टीप्लाई 27, काट पीट के वही फाइनल रिजल्ट आता है जो आपको बताया मेरे बच्चे। तो नेक्स्ट मेरे इतना सारा भोले, क्यों करना फिर। इतना सारा 2 मार्क्स के लिए करना है, 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट टिक गुड मारो, 2 इवनिंग मार्क्स के लिए सर। इतना सारा कर कीजिएगा तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गुड इवनिंग सर।
नेक्स्ट बाबू मीन ऑफ बाबू 7 नंबर है ना। मीन ऑफ मेरे लाल 8 नंबर मेरे बाबू बी बाबू 20। 8 नंबर का मीन 20 है। ठीक है मेरे बच्चे। तो नया वाला मीन कितना हो जाएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लिखिए मेरे बोले। तो ओवरऑल मीन क्या होता है बाबू, मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। 24 8 जा 24 जा 20 जा मल्टीप्लाई 4 बराबर 80 ही होगा। इसको खुद से करो इसी तरह से, एक आगो प्रैक्टिस कीजिए। फिर मीन में बाबू अगला टाइप क्वेश्चन मेरे लाल एक आगो टाइप का और है, वो भी आपको बता देंगे। एक आ क्लास और होगा, ग्राफ में एंट्री करेंगे फिर। चलो भोले मेरे, इसको बना लेना है रित का, एक आध दिन चेक करेंगे बोलिए।